मॉर्निंग once again. So yesterday we saw the hydrolysis of salt of weak acid and strong base. कल हम लोगों ने hydrolysis of salt का weak acid और strong base के लिए और लास्ट में हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मिला था Kw अपॉन K/C, ठीक है। अब यहाँ से pH ऑफ सॉल्यूशन pH ऑफ सॉल्यूशन ऐसे इसका pH निकालना है। एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो फाइनली हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? फाइनली हमारा सॉल्यूशन एक तरह से बेस ही होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज तो होगा सॉल्यूशन, लेकिन बेसिक नेचर क्या है? वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है और एसिडिक नेचर वहाँ वीक है। तो कंप्लीट डिसोसिएशन बेसिक का नहीं होगा, जबकि बेस का डिसोसिएशन कंप्लीट होगा। तो फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? वो हमारा होगा बेसिक नेचर, ठीक है। तो हमें इसका पीएच अगर हम निकालते हैं तो फार्मूला हम जानते हैं कि pH प्लस pOH इसमें 2 होता है। pH प्लस pOH इक्वल टू 14, ये सभी लोग जानते हैं। अब इसके बाद हम pH अगर बेसिक सॉल्यूशन का pH निकालते हैं, pH ऑफ बेसिक सॉल्यूशन VB, अगर हमें pH निकालना है क्या करेंगे? यहाँ से pH इक्वल टू 14 माइनस pOH, ठीक है, इतना क्लियर है। अब नाउ हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या जानते हैं कि pOH इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग, आवाज नहीं आ रही आपकी सर अच्छे से, ठीक है। नेटवर्क एरिया में सब आवाज सुनाई देगा, यहाँ पे ध्यान दो। हमने कल इतना हमने पढ़ लिया था हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या था? आवाज आ रही है? और उन्होंने हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट कर लिया है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से pH ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें निकालना होता है किसी भी सॉल्यूशन का, तो हमें एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, एक फार्मूला pH प्लस pOH इक्वल टू 14। हमने इस फार्मूले को यहाँ यूज किया, इसलिए यूज किया क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो अगर एसिड हमारा वीक है वो कंप्लीट डिसोसिएशन उसका नहीं होगा, जबकि हमारा जो बेस है उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। और अगर उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा? कंप्लीट डिसोसिएशन होने पे जो डोमिनेंसी होगी वो बेस की होगी, तो फाइनली हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? वो बेसिक की होगा। क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। तो हमें हमेशा जब pH निकालते हैं बेस का तो पहले हमें pOH कंसंट्रेशन वहां पे पता होता है। तो pOH कंसंट्रेशन पता होने की वजह से या OH कंसंट्रेशन पता होने की वजह से हमें pH अलग से निकालना पड़ता है, ठीक है। हमें हमेशा सॉल्यूशन में pH चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि व्हाट इज द pH ऑफ NaOH ऑफ कंसंट्रेशन 0.25, ठीक है। अगर NaOH का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.25 और pH पूछा जा रहा है तो इसका मतलब वहां पे कंसंट्रेशन OH का दिया हुआ है
और उसको हमें पीएच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ आया? कि बेस के न्यूमेरिकल लगाते वक्त इस बात को ध्यान में रखना, कंसंट्रेशन हमेशा किसका दिया रहता है, कंसंट्रेशन हमेशा दिया रहता है OH का बेस के केस में, तो हमें वहां pH निकालना पड़ता है। और चूंकि हमारा ये सॉल्यूशन क्या है, डोमिनेट कर रहा है बेसिक नेचर, तो हमें pH बेस का निकालना है। तो बेस का निकालना सर है, कृष्णा को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन है वो सर कंसंट्रेशन, कृष्णा को ऐड कर लीजिए। हाँ कृष्णा को ऐड कर लीजिए, मैसेज कर रहा है। अरे सब समय से क्यों नहीं आता? ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है डोमिनेट कर रहा है वो क्या है, वो बेस है, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन दिया है वो POH का दिया है। ठीक है, यानी OH का कंसंट्रेशन दिया है और हमें pH निकालना है, तो इसलिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा pH प्लस OH इक्वल टू 14। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि POH इक्वल टू क्या होता है। POH इक्वल टू होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा POH इक्वल टू होता है माइनस लॉग OH माइनस। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम यहाँ पे अगर लिखें P माइनस ब्रैकेट में माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एकदम 200 के लोग चले आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये माइनस लॉग OH हो गया। अब ये माइनस माइनस यहाँ पे हमारा प्लस हो सकता है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, लॉग OH माइनस ये हो गया। ठीक है, इतना तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हमने कुछ किया नहीं है, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था और हमें बेस का pH निकालना है, तो हमें OH कंसंट्रेशन पता रहता है हमेशा, pH प्लस pH इक्वल टू 14 हमने कर दिया। अब यहाँ से बेसिक सॉल्यूशन निकालना है, pH इक्वल टू 14 माइनस pH हो जाएगा, OH की जगह पे हमने माइनस का OH रख दिया और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अभी हमने कुछ भी स्पेशल नहीं रखा है। ठीक है, चलो अब ऊपर हम इरेज करते हैं, सब कोई जो भी लेट नहीं पाए हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और कोशिश करें टाइम से क्लास में आने की। इरेज करते हैं ऊपर, इसका नाम हमारा है, आप उतार क्या करते हैं, मेरा नहीं हुआ है, रुक जाइए। चलो नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, और एक चीज हम लोग जानते हैं कि OH आयन कंसंट्रेशन हो या H प्लस कंसंट्रेशन हो, ठीक है, तो हम इक्वल टू क्या लिखते हैं, C अल्फा लिख रहे थे, याद है, वहां C अल्फा लिख रहे थे, यहाँ पे साल्ट है तो हाइड्रोलिसिस लिखेंगे, वहां C अल्फा लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोलिसिस लिखेंगे। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इक्वल टू अंडर क्या होता है, Kb into C होता है, Kb into C होता है। ठीक है, ये सब पहले के फार्मूले हैं जो पहले से आए हैं। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप बस हमको जानते जाना है। यहाँ पे KH into C होगा, ठीक है, ये फार्मूला इसका होता है। अब हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे और ये वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे हम लोग Kb इक्वल टू और क्या होता है, Kb इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, अभी जो कल का हम फार्मूला निकाले थे, फार्मूला याद है, बोलो,
OH एंड कंसंट्रेशन बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट PW अपॉन PA, ओके, इनटू यहाँ पे हो जाएगा C, आएगा समझ? OH एंड कंसंट्रेशन बराबर, ठीक है। अब इस फार्मूले में हम इसको उठा करके बस रख देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, फार्मूले में उठा करके रख देंगे और हमारा यहाँ से pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू रहेगा 20 प्लस कंसंट्रेशन की जगह पे रखेंगे लॉग, इसकी जगह पे रखेंगे अंडर रूट KW C अपॉन PA, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ करना नहीं है, हम लोग फार्मूला लॉग का सारा जान चुके हैं, लॉग ए टू बी का फार्मूला जानते हैं हम, और अगर इसके अपॉन सी हो जाए तो भी हम फार्मूला जान सकते हैं। अंडर रूट है तो उस अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 लिखेंगे। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा 1/2 लॉग, अभी ब्रैकेट में ही होगा तो आएगा a प्लस लॉग बी और माइनस लॉग सी हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा होगा। तो अब इसी फार्मूले को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, बता दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको समझ में आए तुरंत हाथ बनाए वहां पे, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ से मेरा pH इक्वल टू 14 प्लस इसको लिखते हैं लॉग PW इनटू C अपॉन PA 1/2, ठीक है। अब इसको हम लोग जानते हैं कि अगर लॉग a की पावर b है तो b का हम लिखते हैं, हो जाएगा 14 प्लस 1/2 लॉग ब्रैकेट में PW इनटू C अपॉन PA, ओके। अब इसके बाद हम ये लॉग को खोलेंगे वापस, ठीक है, और ये हमारा हाफ बाहर पड़ा हुआ है, ये कॉमन फैक्टर की तरह से, ठीक है। इसको नोट कर लो सब कोई, चलो हो गया। इस और नीचे लिखने देखो, एक चीज हम लोग जानते हैं कि ये डब्ल्यू पी के डब्ल्यू होता है, पी के डब्ल्यू क्या, पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है, हम भी जानते हैं कि हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है, कितना होगा यहाँ पे पी के डब्ल्यू इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखा हुआ ये, तो यहाँ से हम लोग इसकी जगह पे हम पी के डब्ल्यू लिखते तो कोई दिक्कत है, ठीक है। और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट बनाएंगे लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी माइनस लॉग के पी, ठीक है, माइनस लॉग के, ये होता है फार्मूला। हमने कुछ किया नहीं, बस ये फार्मूले जो आपने बताया उसको हमने कैसे अप्लाई
ठीक है, पीछे का फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। पीछे हमने कुछ फार्मूला बताया है, उसको एक बार यहाँ बॉक्स में लिख दे रहे हैं, कहीं नोट करना होगा तो नोट कर लेना। ठीक है, अब ये देखो लॉग 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 के डब्ल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं पी के डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और इस लॉग सी को ऐसा रखते हैं और इसको हम यहाँ पे लॉग के डब्ल्यू के ए को हम जो है पी के ए लिख सकते हैं। ठीक है, पी के ए लिख सकते हैं और लॉग सी को ऐसा छोड़ देंगे। ये सब फार्मूला ध्यान में रखना है। अब इसको हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ ऊपर इरेज कर दे, नीचे नहीं लिखना होगा, ऊपर पे इरेज कर रहे हैं, नोट कर लिया होगा। अगर कौन है कृष्णानंद सिंह, बोलो क्या दिक्कत है? कृष्णानंद सिंह दिक्कत गलती से बताओ। हो गया था सर, नहीं हाँ? गलती से दब गया था सर, वो क्या हुआ था? गलती से दब गया सर, ओके, बाय मिस्टेक दब गया सर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे पीएच अगर नहीं लिखना तो बोलना पी के डब्ल्यू प्लस 1/2 यहाँ पे मिलेगा पी के डब्ल्यू प्लस माइनस पी के ए प्लस लॉग सी, इसको हम किनारे कर देते हैं। दिख रहा है सबको? प्लस हो गया लॉग सी। अब इसके बीच में जो फार्मूले लिखे हैं उसको यूज करेंगे। बहुत बड़े बोर्ड की जरूरत है, जैसे काम नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या देखो मिल रहा है, इसको अगर हम ओपन करें तो क्या क्या बचेगा हमारे पास। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये माइनस नाम होता है, माइनस नाम नहीं है, अगर प्लस में है तो हम इसको माइनस में नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा न्यू गया, न्यू गया पी के डब्ल्यू डॉक्यूमेंट में रहेगा कि माइनस 1/2 पी के डब्ल्यू में रहेगा और ये मेरा प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी के ये हो जाएगा और यहाँ से प्लस हमारा लॉग सी हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या बचेगा 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। ये हमारा पीएच का फार्मूला हो गया। कहीं भी न्यूमेरिकल दिया होगा अगर तो हमें इतनी वैल्यू पता होगी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होगा। इसको और सिंप्लीफाई अगर करना है तो और भी सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे एक चीज छूट गया, देखो ये हाफ बाहर था, हाफ अंदर जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये बड़ा हो गया प्लस ये 1/2 और ये भी 1/2। अब इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू पी के डब्ल्यू की वैल्यू अभी बताइए कि पी के डब्ल्यू की वैल्यू 40 होती है, तो ये 40 हो जाएगा। यहाँ पे हाफ कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में हो जाएगा पी के ए और
प्लस लॉग सी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 1/2 पी ए प्लस लॉग सी, लॉग सी। अब ये एक फार्मूला हमारा और हो गया, ठीक है। अब इस फार्मूले को देख करके क्या लग रहा है, पीएच आपका सॉल्यूशन 7 से कम होगा या ज्यादा होगा? इस फार्मूले को देख के क्या लग रहा है हमें, तो ये फार्मूला मिला pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C। इससे हमको देख के ये लग रहा है कि pH हमारा यहाँ पे 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है। हमारा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बेसिक है। और हमने शुरू में बताया था कि स्ट्रॉन्ग सर अगर बेस है तो फाइनली सॉल्यूशन बेसिक होगा, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों, सर ये जो हमने फार्मूला बताया है, हमें डेरिवेशन पे उतना ध्यान नहीं रखना है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि ये फार्मूला आया कैसे, ठीक है। ये फार्मूला आया कैसे, इस बात का ध्यान रखना है। और जो मेन फार्मूले हैं उसको ध्यान में रखना है, जैसे हमारा है फार्मूला है, ये फार्मूला है, न्यूमेरिकल लगाने के लिए आया तो उस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे। डेरिवेशन इसलिए बता दिया हमने वो कैसे आया ताकि आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, कौन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, बोलो भाई। हाँ सर सर आकांक्षा, सेकंड वाली लाइन जो स्टार्टिंग से है, वो दिख नहीं रही है क्लियरली। वो उसके ऊपर वाली से यहाँ सर, पे वो हाफ प्लस हाफ। नो सर, उसके नीचे वाली। ये वाली हाँ, यस सर, रीड कर दीजिएगा। दिख रही है। सर उस साइड का थोड़ा लाइट आ रहा है, बोर्ड पे दिख नहीं रहा है। प्लस हाफ पी की ए के बाद क्या लिखा है? ये रहेगा कि ये W प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा था हमने, यही तो लिखा है W, और ये यहाँ पे इसको हमको माइनस लिखा है, और ये प्लस हो जाएगा P के ए प्लस यहाँ पे डॉट, ये लिखा था ना, ठीक है। हाँ सर, अब दिख रहा है। अब यहाँ पे इसको हमने ये ब्रैकेट खोल दिया तो वहां पर सबके पास चला गया, यहाँ माइनस आ गया, अब ये 1 से हाफ चला गया तो ये यहाँ पे बचा हमारे पास हाफ, ये तो वहां पर है ही। यहाँ पे p के w की वैल्यू को बताया था 40, 1 बच गया, 40 बच गया तो ये 7 बचा, और ये ब्रैकेट में ऐसा पड़ा रहेगा, तो pH इक्वल टू 7 प्लस 1 a प्लस log c। तो यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि pH 7 पे यहाँ पे दिया है, 7 पे इतना और भी जुड़ जाएगा, तो हमेशा pH जो है बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। यहाँ पे कहना ये था कि अगर क्वेश्चन में कभी प्रूव करने के लिए कहे कि स्ट्रॉन्ग बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसे प्रूव करेंगे कि सॉल्यूशन बेसिक है, तब उस कंडीशन में हमें ये वेरिएशन करना पड़ेगा अगर पूछा जाता है तो। इसको ये सब एंडरसन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अब हटा दिया गया, पहले था, लेकिन हमें मेन फार्मूलों को जानना जरूरी है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल है। इसके बाद अभी हम लोग इसका न्यूमेरिकल निकालेंगे। अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसको इरेज करते हैं।
इसके बाद हमारा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड वीक बेस लिखना है सबको यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का, और जो है कि बेस का क्या होगा, बहुत स्लो डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कोई एक साल्ट है A, ये पूरा यहाँ पे तो B प्लस बना और A माइनस का, ठीक है। ये हमारा वीक बेस के लिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ठीक है। अब इसको हम अगर वाटर से हमने हाइड्रोलिसिस कराया है, यहाँ पे हमें वाटर भी लेना पड़ेगा, और वाटर अगर हम लेते हैं तो क्या बनेगा, वाटर लेने में हमारा बेस बनेगा और क्या बनेगा, एसिड बनेगा, ठीक है। और ये एसिड हमारा कैसा है, वीक एसिड है, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और ये हमारा है वीक बेस, वीक बेस, ठीक है। नोट करते चलो। तो हमने बताया था कि जब हम वीक एसिड लिए थे तो हमने वहाँ एसिड को चूज किया था, अब यहाँ पे हम वीक बेस लिए हैं, एसिड को छोड़ के बेस को लेंगे, यानी हमारा यहाँ से बी प्लस और H2O अगर लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मिलेगा BOH और प्लस H प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। Since B plus undergoes 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 hydrolysis, therefore therefore it is also known as it is also known as cationic hydrolysis, ठीक है। हमारा यहाँ पे एक बार फिर से समझ लो, बहुत आसान है, और अगर स्टेप बाय स्टेप अगर को रिलेट करते हुए चलेंगे तो हमें वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, आसानी से समझ में आएंगी। तो हमारा पहला काम था, ये हमने साल्ट लिया, इसका साल्ट था स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, और इसमें प्लस पार्ट होता है बेस बनाएगा और माइनस पार्ट एसिड बनाएगा, हमने यहाँ पे देख लिया, ये वीक बेस बन गया, स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। सारे हाइड्रोलिसिस जो हम लोग आगे पढ़ेंगे या जो पढ़ चुके हैं, इसी तरह का प्रोसेस है। और हमने बताया था कि जो वीक होगा उसी को हम लेंगे, स्ट्रॉन्ग का तो कंप्लीट जो है कि डिसोसिएशन होता है, तो उस कंडीशन में हम वीक का लेंगे, क्योंकि वीक का जो है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, ठीक है। आई बात समझ आई है। तो क्योंकि यहाँ पे कैटायन की हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, बेस बन रहा है, तो इसको हम कैटायनिक कहते हैं। और जो पिछला वाला हमने पढ़ा
वहां एनायन की हाइड्रोलिसिस हुई थी, वहां पे हमने देखा होगा कि A माइनस और H2O किया था, उसको एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनायनिक हाइड्रोलिसिस एंड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो सिंपल सी बात है, नाम में बोलता है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस मींस हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन, ठीक है, एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस मींस हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट अपनी ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हम लिख रहे हैं कि क्या यूज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, दिस प्रोसेस हाइड्रोजन इज रिलीज्ड, नीचे लिखना है, यहाँ पर रिलीज करते हैं, यहाँ पे दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस हाइड्रोजन आयन इज रिलीज्ड, therefore solution will be, उस साइड का नहीं दिख रहा है। therefore solution will be, इस साइड का नहीं है, इस साइड का नहीं। This solution, solution hydrogen ion is released, iron is released, okay, यहाँ तक दिख रहा है, released, therefore solution will be, solution will be acidic, ठीक है। जैसे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस में तो सॉल्यूशन बेसिक आएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इस फार्मूले का यूज कर इसको इस इक्वेशन का यूज करेंगे और बाकी सारे इक्वेशन को रिलीज करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फार्मूला लिखेंगे, H इक्वल टू क्या आएगा, H इक्वल टू आएगा हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ OH, ठीक है, और यहाँ H प्लस और नीचे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस, ठीक है। H2O को हम K के साथ लिख लेते हैं तो उसकी जगह पे KH लिखते हैं, जैसे पीछे किया है उसको देख लोगे समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको इरेज करेंगे और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस देखेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सब कुछ सेम उसी तरह से है, वहां पे एसिड था, यहाँ पे बेस है, ठीक है, मगर यहाँ सॉल्यूशन एसिडिक है, वहां सॉल्यूशन बेसिक था, ठीक है। यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का लिखेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ओके, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री डालो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में क्या है, इस फार्मूले को अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सी अल्फा जैसे हम लिखते थे, सी अल्फा यहाँ पे लिखते थे और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा लिखते थे, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे सी एच लिखेंगे, यहाँ सी एच लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस एच लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा अगर फार्मूला यहाँ पे देखिए के एच इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे सी एच इंटू
यहाँ पे लिखेंगे CH, इसके बाद यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे C1 माइनस H। ये लाइन समझ आ रही है? इक्विलिब्रियम पे हम लोग जैसे लिखते आते हैं उसी तरह से लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये C कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, KH इक्वल टू जैसे पहले से बचता आ रहा है CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, ठीक है। अब ऊपर लिखेंगे हम इसको, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, तो स्क्रीनशॉट। अब मीटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी लग रहा है, टाइम हो गया है। चलो यहाँ पे हम इसके बाद हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं और इरेज करके हमने यहाँ पे लिख लिया, क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस H इज वेरी लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस H इक्वल टू 1 माइनस H इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं KH इक्वल टू CH स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं H इक्वल टू KH अपॉन C अंडर रूट, ठीक है। सब कुछ वही है, सेम फार्मूला यहाँ पे है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट एसिड बेस का है, ठीक है। तो आज इतना ही, कल फिर हम इसके आगे मिलेंगे। जैसे आज हमने किया है सेम वही प्रोसेस कल भी किया जाएगा, ओके। किसी को कोई